कितने हो गए थे केस? 3 हो गए या 4 हो गए? 4 हो गए ना बेटा। केस नंबर 5, ठीक है। 10 पावर n प्लस 1 रूप, और जहां से आप देखोगे किसकी भाजकता का नियम, जहां से आप सबसे पहले इसमें अगर फर्स्ट केस लेते हैं, यदि n का मान 1 हो, n का मान कितना हो? 1, तो n का मान अगर 1 होगा तो 10 की घात 1 प्लस 1 कितना आएगा? 11। मतलब अपन किसकी भाजकता का नियम पढ़ रहे हैं? 11 की भाजकता का नियम। ग्यारह की भाजकता का नियम। और 11 की भाजकता के नियम की अगर हम बात करें तो जैसे कल आपने 9 की भाजकता के नियम में देखा था कि अगर n का मान 1 था तो हम दाएं से बाएं जो जोड़े बना रहे थे वो कितने कितने अंक के बना रहे थे? एक एक अंक का बना रहे थे। तो यहां पर भी जो अंक काम में आएंगे वो एक एक काम में आएंगे। कैसे काम में आएंगे वही मैं लिख रहा हूं। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के ये हैंग हो गया आपका, हैंग हो गया। एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 11 से भाज्य होगी। यदि नहीं तो इस अंतर से मिलने वाला शेषफल, पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। ये है नियम इसका। अब इसको जो लिखा है लैंग्वेज को एक बार इसको मैं वैसे भी समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे बेटा आपने ये नंबर लिखा 1 3 3 1 और आप देखना चाहते हो कि इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा? वो तो जाएगा ही क्योंकि 11 का क्यूब लिखा हुआ है। अब समझो कि बिना भाग दिए अपन को अगर देखना है तो जैसे क्या करना है, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा, हमेशा जो अपन को चलना है पीछे से चलना है। अच्छा यहाँ बेटा n का मान कितना है? तो एक एक अंक लेने हैं, पर लेने कैसे हैं बेटा? एकांतर का मतलब है एक छोड़कर एक। तो यहां से शुरू किया, ये 1 और 3, अब आगे एकांतर और कोई तो है नहीं, तो पहले ये लिखा बेटा अपन ने 1 और 3 का योग माइनस, क्योंकि हमें क्या लेना है बेटा? कहाँ लिखा है देखो, ये रहा, अंतर लेना है अपन को, है ना। फिर कहां से शुरू करना है? यहां से। ये 3 और 1 इनको जोड़ा, और इनको जोड़ने के बाद में ये 4 माइनस 4, ये अंतर कितना आ रहा है? मैंने क्या लिखा है कि अगर ये अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 से भाज्य हो जाए तो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से। तो ये कितना आ रहा है? अंतर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? 11 से, यानी शेषफल कितना आएगा? 0। एक और एग्जांपल से समझते हैं बात को। जैसे फॉर एग्जांपल एक संख्या दे रखी है आपको ये, और इसमें बेटा 11 का भाग लगा रहा है और ये पूछ रहा है कि इसमें भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो पहले इस संख्या को लिखो, 4 8 5 3 2 5 लिखा। उसके बाद में ये 5 3 और 8, ये आ गया एकांतर। तो इसको लिखो 5 3 और 8 माइनस 2 5 और 4, 2 5 और 4, इसको जोड़ो कितना आ रहा है?
16 और इसको जोड़ो कितना आ रहा है 11, अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 11 का भाग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शेषफल कितना आएगा, तो ये जो 5 है इस 5 में अगर 11 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इस पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल भी कितना आएगा 5 आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई, कर सकते हो। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर करके देखना एक बार। ध्यान से जल्दीबाजी नहीं। करो, रब कॉपी में करके देखो एक बार। अपन तो उधर वाली क्लास के है ना बालक, इधर भी उधर भी, उधर नहीं है क्लास आज, कल भी नहीं है। अच्छा आज इस क्लास में नए विद्यार्थी कितने हैं, एक तो आप हो, एक आप फर्स्ट क्लास है आपकी, इधर आपकी फर्स्ट क्लास है ना। तो बेटा जिनकी फर्स्ट क्लास है मैं उन्हें बता दूं अपन क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में हमने कुछ भाजकता के नियम पिछली क्लास में चर्चा किए थे, आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले 11 की भाजकता के नियम को पढ़ रहे हैं। 11 की भाजकता का नियम ये कहता है, भाजकता के नियम होते क्या है वो भी सुन लो बेटा। भाजकता का नियम का मतलब इतना सा है कि हमें एक्चुअली पूरा भाग नहीं लगाना है, केवल संख्या को देखकर या छोटी मोटी कैलकुलेशन करके ही हम क्या कर दें, ये चेक कर लें कि 11 का या किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करना है। यही हमें सुविधा उपलब्ध कराता है कौन, भाजकता के नियम। तो जैसे अपन ने 11 का देखा तो अपन को क्या करना, हाँ बेटा कॉपी खोलो, क्या हुआ, कोई मुहूर्त निकलेगा, कोई है, कोई पंडित जी से टाइम निकलवा के आए हो कि अभी 8:14 हुई है, अभी 8:16 पे कॉपी खुलेगी, नहीं समझ में आया, नहीं आया तो ऐसे फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो, मेरे को बोलो, आराम से प्यार से बोलो। मैं कितने प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मैं कभी ऐसे फ्रस्ट्रेट होके बोलता हूं है? तो बोलो बेटा, आप डॉक्टर से, वकील से और अध्यापक से अपनी समस्याओं को साझा नहीं करोगे तो वो इलाज कैसे करेगा। आप अगर डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओ और ऐसे बैठ जाओ, तेरे को फीस दी, तू चेक कर ले कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा, यार तू ही बता दे प्रॉब्लम कहाँ है, तो मैं वहीं से सीधा जो है इलाज शुरू करूं। तो यहां पर भी देखो बालिका क्या हुआ, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, जिसके नहीं समझ में आया नहीं बैठा दिमाग में। देखो सबसे पहले क्या करना है, पूरी संख्या को लिखना है। जैसे पुराने एग्जाम्पल में भी अगर आपने देखा तो ये संख्या थी, इस संख्या को लिखा, संख्या को लिखने के बाद में पीछे से शुरू करना है, 1 छोड़कर 1, 5, 5 से 3, 3 से 8, 5, 3 और 8, 2, 5 और 4, 2, 5 और 4 आ गया, एकांतर अंक आ गए। 5, 3 और 8 को जोड़ो और 2, 5 और 4 को जोड़ो, जोड़ा दोनों को, 16 और 11 का अंतर कितना आ रहा है, क्या 5 में 11 का भाग जाता है, क्या नहीं जाता है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग। दूसरी बात, इस 5 में 11 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आएगा 5, तो पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल भी कितना आएगा। यहां देखो जैसे ये संख्या लिखी 1331, 1 और 3 एकांतर अंक लिए, पीछे से 1 और 3, 3 और 1 एकांतर अंक लिए, 3 और 1 दोनों का योग कितना है 4 - 4, 0 आ गया, 0 आ रहा है मतलब 11 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग। अब बैठा दिमाग में, एक और एग्जांपल देख लो, ये जैसे लिखा हुआ है 64561, ये भी देख लो एक बार। तो यहां एकांतर अंक लिखे 1, 5 और 6, तो 1 + 5 + 6, ठीक
है बेटा, और इधर लिखा 6 और 4। अब बेटा ये बताओ 6 5 11 और 1 कितना आया 12, और यहाँ कितना आ रहा है 10, तो अंतर कितना आ रहा है? क्या बेटा 2 में 11 का भाग जाता है क्या? तो इस पूरी संख्या में भी अगर आप 2 में 11 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? तो इस पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल भी कितना आएगा? 2 आएगा। बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं मैं। आप चाहो तो इस पूरी संख्या में मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो भी समझ लो। देखो कि अगर आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, क्या लिखा हुआ था 645 61, तो देखो बेटा 645 61 में अब मैं 11 का भाग लगाता तो कैसे जाता? 11 पंजे 55 और कितना बचता 9 और एक 5 उतरता, फिर 11 8 88, कितना शेष बचता? बोलो, अरे बोलो 7, ये 6 आता, फिर 11 छिंग 66, कितना बचता? बोलो 10 और कितना उतरता? और 11 नाम 99 और अंतर कितना आता? ये शेषफल कितना आ रहा है? बेटा मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं इतना समय बचा लिया आपका कि आपको शेषफल इतना भाग देके यहां 2 मिलता, मैंने डायरेक्ट बता दिया शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। अब समझ में आ गया? पूरा बैठ गया खोपड़ी में? चलो अब मुस्कान आ गई चेहरे पे, अब करो। कर लो एक बार आप, बाकी लोग भी कर ले। मैं पीछे वाले कॉपी वॉपी खोलो, ऐसे कोई वो मैं प्रवचन थोड़ी दे रहा हूं जो संत महात्मा के उसमें बैठ गए आराम से, बस तल्लीन हो गए। कॉपी वॉपी निकालो, लेके आओ उधर से कॉपी। अगर बैठे हो क्लास में तो फिर काम भी करना पड़ेगा। जाओ इसको जाने दो, एक जने को कॉपी लेके आएगा ये उधर से, या पेज ले ले किसी से, पेन हो तो। ये तो ऐसे बैठे जैसे कोई बाबा जी का कोई वो चल रहा है प्रवचन, बस जय हो बाबा जय हो है। हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 695978। ठीक है बेटा यही है। तो देखो 8 से 9, 9 से 5, 8 से 9, 9 से 9 है ना, सही है ना। और इधर देखें तो किधर आएगा 7 5 और 6, अंतर कितना आ रहा है? यहां 26 आ रहा है और यहां कितना आ रहा है 18, तो ये कितना आ गया 8। सीधी सी बात है, यहां पर 8 में 11 का भाग लगाओगे जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना आ जाएगा? क्या सभी का 8 आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 60501005 5 1 5 और 6, 5 1 5 और 6 सही लिखा है मैंने। और नीचे देखें तो 0 0 0, तो यहां अंतर आ गया 0 0 0, या तो ये जो संख्या आएगी वही अंतर आ जाएगा। तो ये देखो कितना 11 और 17, 17 माइनस 0 17 ही आ गया। क्या 17 में 11 का भाग जाता है? नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ कि 17 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो 17 में 11 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 6 आता है। तो इस पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल भी कितना आएगा? 6 आएगा। आ गया समझ में? ठीक है। इस वाले का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा बेटा एक चीज ये बताओ, एक क्वेश्चन पहले, उसको भी बाद में करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिया मैंने आपको, ये लिखा है 2 7 2 3 2 5 और 1, इसमें अपन ने 11 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आएगा? इसमें अपन 11 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा? तीन बता रहे हैं बालक। ये मैंने संख्या लिखी 1 5 2 3 2 2 2 और 1। पहले आगे कितना लिखेंगे? 2 2 और पहले आगे क्या लिखेंगे? 2 2 और 1, फिर 5 और 3 यहां जुड़ेगा। बेटा ये 4 और 1 कितना आ रहा है? और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है माइनस का 3। कैसे आपने 3 बोल दिया? ये तो कितना आ रहा है?
अब समझ में आएगा आप लोगों को कि मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि हमेशा पीछे से लेना है, क्योंकि जब आप पीछे से लोगे, अगर ग्रुप आगे पीछे हो गए तो आप यहां 3 आंसर कर दोगे। अगर 8 - 5 कर रहे हो तो 3 आंसर कर दोगे। यहां कितना आ रहा है? -3। अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने पुरानी क्लास ले रखी है उन्हें मालूम होगा कि बेटा -3 में 11 का भाग जाएगा क्या, तो शेषफल कितना आएगा? -3। अब हम सामने वाले को माइनस में तो फिर बताते नहीं है, तो क्या करते हैं अपन, ये जो 11 है इसमें से 3 को हटा दो तो शेषफल कितना आएगा, यानी इसका जो धनात्मक शेषफल है वो कितना आएगा। आप चाहो तो ये लो बेटा, भाग करके देखो, 1 5 2 3 2, 11 एकम 11 बचा कितना, 4। फिर यहां 11 33, कितना बचा, 9, ये 3 उतारा, 11 8 88, बचा कितना, 5, और 11 चौक 44, शेष कितना बचा बोलो। आया नहीं आया समझ में? यानी अगर अंतर नकारात्मक आ जाए तो नकारात्मक शेषफल निकाल लो, और उसके बाद में जो भाजक है उसमें से नकारात्मक शेषफल को कम हटा दो, तो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, धनात्मक शेषफल आपका निकल के आ जाएगा। यस और नो? ये पुरानी क्लास के अंदर मैंने बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। आगे बात समझ में? तो कभी भी अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनने पुरानी क्लास नहीं भी ली है वो भी इतना ध्यान रख सकते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, जैसे -3 आ रहा है तो रिमाइंडर -3 आ गया, शेषफल -3 आ गया, तो क्या करना है, जिस संख्या का भाग दे रहे हो 11 का, तो उसमें से 3 को हटा दो तो बचा कितना, वो आपका धनात्मक शेषफल हो जाएगा। मान लो कि अगर मेरा नकारात्मक शेषफल 6 आ रहा है, मैंने 11 का भाग लगाया है और मेरा नकारात्मक शेषफल 6 आया है, तो सकारात्मक शेषफल कितना आएगा या धनात्मक शेषफल कितना आएगा, तो 11 में से 6 हटाए, कितना बचा, 5 शेषफल हो जाएगा। बेटा मान लो मैंने किसी संख्या में 81 का भाग लगाया और मेरा शेषफल जो है वो -15 आ रहा है, आप मुझे बताओ इसका धनात्मक शेषफल कितना आएगा। 81 में से 15 को हटा दो, कितना बचा, 66, वही आपका धनात्मक शेषफल हो जाएगा। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई, बैठ गई दिमाग में? मैं आप लोगों के लिए रिपीट किया है ताकि ये चीज समझ में आ जाए अगले क्वेश्चंस में भी। क्लियर? अच्छा, अब बेटा पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपने पूरी संख्या को लिखा 1 2 3 4 5 4 3 2 और 1, 1 3 5 3 और 2 1 है ना, तो 1 3 5 3 और 1 -2 4 4 2 2 4 4 2, ये योग कितना आ रहा है, ये 5 3 8 9 10 और 3 13, और ये कितना आ रहा है, ये आपका 6 6 12, अंतर कितना बच रहा है, 1। इसका मतलब यहां पर शेषफल भी कितना आ जाएगा। क्या ये पूरी बातें समझ में आ गई? कर सकते हो ऐसा काम? ठीक है, तो ये अपन ने अभी जो बात करी है पूरी किसके बारे में बात थी, 11 की भाजकता के ऊपर अपन ने बात करी है। लगे हाथ अपन पहले एक बार 101 के ऊपर भी बात कर लेते, फिर आप लिख लेना थोड़ा बहुत। अब हम ले रहे हैं यदि n का मान कितना हो बेटा, 2 हो, तो n का मान अगर 2 होगा तो 10⁻2 + 1, ये कितना आ जाएगा, 101। तो मतलब अगला भाजकता का नियम किसका है, 101 की भाजकता का नियम, 101 की भाजकता का नियम। एक 101 की भाजकता का नियम, 101 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 101 की भाजकता का नियम क्या कहता है, देखिए, यदि किसी संख्या के एकांतर 2 अंकों के जोड़ों के योग का अंतर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अंतर 0 या 101 से भाज्य है,
तो वह पूरी संख्या भी 101 से भाज्य होगी। यदि नहीं, बातें नहीं भाई, यदि नहीं तो इस अंतर से मिलने वाला शेषफल पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां जैसे एक एग्जांपल देखें, अपन ने लिखा और इसमें अपन ने 101 का भाग लगाया और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये 101 से भाज्य है या नहीं है। कैसे करना है समझना ध्यान से। जैसे आप 11 की भाजकता में कर रहे थे वैसे ही यहां पर भी पूरी संख्या लिखनी है। ठीक है, 11 की भाजकता के अंदर अगर हम बात करें तो n का मान कितना था बेटा? 1 था। तो आप हेलो, हाँ बताइए। ओके ओके ठीक है। अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा, आप में से इंग्लिश मीडियम में कितने हैं जो इंग्लिश मीडियम के अंदर मतलब इंग्लिश में नोट्स बना रहे हैं? कोई है ऐसा? सब हिंदी में बना रहे हैं नोट्स? कोई है क्या ऐसा इंग्लिश में बना रहा है नोट्स? नहीं, पीछे तक सब हिंदी में बना रहे हैं नोट्स। भाई अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं कोई तो फिर मैं इंग्लिश में भी लिखूं, अन्यथा मैं लिखने में तो दोनों में लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें बस वो टाइम लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है। कोई इंग्लिश में है? अरे खुल के बोलो, अभी बोला ना। किस किस से झूठ नहीं बोलते हैं? डॉक्टर, वकील और अध्यापक से। आपसे मतलब अध्यापक से है ना? कोई है क्या? नहीं। अच्छा, बाकी टर्म्स जो है वो मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ कि जैसे 11 की भाजकता का नियम है तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में लिखा भी था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, कोई है तो फिर भी बता देना। मैं वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में टर्मिनोलॉजी दोनों में लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बढ़े आगे। तो मैंने क्या कहा, जैसे n का मान कितना है? 1 है। तो आपने जोड़े कितने कितने के बनाए? 1 1 के बनाए। अब यहाँ बेटा n का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पीछे से जो जोड़े बनेंगे वो 2 2 अंकों के बनेंगे, 04 02 और 98। और एकांतर जोड़े लेने, ये 0 और 4 लिया और प्लस 98 लिया। आया समझ में? माइनस, फिर ये जोड़ा लिया, इसके आगे और ऑल्टरनेट जोड़ा है नहीं तो ये 0 2 ले लिया केवल। बेटा 98 और 4 कितना हो गया? 102। और ये 2 जो इसका भाग लगेगा तो कितना आएगा? 100। क्या 100 में 101 का भाग जाता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये 100 में 101 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 100 ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और यही अगर यहां पर 0 1 होता, यही यहां अगर 0 1 होता तो ये आपका यहां पर 0 1 होता तो यहां पर ये भी 0 1 आता। और तब उस केस में 102 में से 101 ये 1 को घटाते तो बचता कितना बेटा? 101। क्या 101 में 101 का भाग जाता है क्या? तो फिर उस केस में शेषफल कितना आ जाता? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? आ गई समझ में? तो जैसे एक एग्जांपल और लिया मैंने बेटा यहां पर, ये इसमें मैंने बेटा 101 का भाग लगाया और मैंने आपसे पूछा शेषफल कितना आएगा। ये भी मैं समझा रहा हूं, देख लेना एक बार।
तो आपने पूरी संख्या लिखी 3 5 4 3 1 2 और 5। बेटा यहां पर 2 5 3 1 5 4, ये 3 अकेला रह गया, तो अकेले के साथ में किसको बिठा दो? 0 को। तो ये 25 से 54 और 31 से 03, पहले 25 और 35 को जोड़ेंगे, है ना, और माइनस, अच्छा उल्टा कुछ गलत लिख दिया क्या, 25 और 54 को जोड़ेंगे और माइनस 31 और 03 को जोड़ेंगे। ये कितना आएगा बेटा बोलो? 9, और ये कितना? 79, ठीक है ना। और ये कितना आएगा? 34, ये 5, 45 बचेगा। क्या 45 में 101 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, तो 101 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आ जाएगा? बताओ, बेजे में उतर गया क्या 101 का नियम? कर सकते हो? तो लो बेटा उड़ाओ 2 क्वेश्चन और। बेटा ये जो R लिख रहा हूं ना मैं, इस R का मतलब है रिमाइंडर, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं शेषफल। मतलब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? इस समस्या का शेषफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ डियर, समझ में आ रहा है आपके? हाँ बालक, इधर समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा है बालक? पीछे बालक अभी आया कि जस्ट? कितनी देर हुई है? अभी आया, जस्ट ही आया है? फिर तो अभी पूछना बेकार है तेरे से, अभी अगले कुछ देर बाद पूछेंगे। हाँ बालक, इधर तो आ रहा समझ में अपने? हाँ बालक, इधर आ रहा है समझ में? हाँ डियर, इधर आपकी तो पहली क्लास से समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा समझ में। करो देखो कितना आ रहा है। हाँ बेटा, कितना आ रहा है पहले वाले का? 62 आ रहा है। फर्स्ट वाले का 62 आ रहा है क्या सभी का? ये 1 3 5 6 3 7 5 6, ये बन गए जोड़े। 56 प्लस 56 और 37 प्लस 13, 56 प्लस 56 112, और ये कितना आएगा? 50। ये कितना आ गया? 62। 62 में 101 का भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल कितना आ जाएगा? आया समझ में ये तो? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, 65 65 83 91, ये और ये। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप कैलकुलेशन करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और इन दोनों को उसमें से घटाओगे, तो आप एक चीज देख रहे हो कि उस 65 में से ये 65 तो उड़ ही जाएगा ना। अब 91 में से 83 घटाओगे, बचेगा कितना? तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इनके अंतर जो भी आएगा वो 8 आएगा? हाँ या ना? अपना समय बचा सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो यहां पर 8 बटा 101 कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा शेषफल। बैठ गया दिमाग में? कर सकते हो? तो ये था आपके 101 की भाजकता का नियम। अब लिख लो आप पहले, थोड़ा 5-7 मिनट फटाफट लिख लो, उनके हाथ धीरे धीरे चलता है।
ताकि वो जोड़ा भी बन गया भाई, 0 3 1 जोड़ा आ गया, तो 3 1 और 0 3 ये एक अलग आ गया। एकांतर जोड़ों के योग का अंतर, तो एकांतर जोड़ों का योग का अंतर अगर 101 से भाज्य है तो पूरी संख्या 101 से भाज्य होगी, यदि नहीं तो इससे मिलने वाला शेषफल ही पूरी संख्या किससे प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। ठीक है, और अभी यही बात अपन एक, हाँ अच्छा वो इसलिए काटी थी दोस्त कि अगर यहां पर तो ऐसे बोलना यार कि इस वाले में समस्या है। मैंने तेरे पूरी वही वाली बात है, अब डॉक्टर के पास गए, पूरे खोपड़े की एमआरआई कर ली उसने, सारी रिपोर्ट निकाल ली, फिर बोल रहा है प्रॉब्लम इधर है गुरु, मेरे पैर में है प्रॉब्लम। तो ये देखो, ये 91 + 65 और -83 और 65 यही करेगा बालक। अच्छा बेटा एक बात बताइए, 65 से 65 सीधा कट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जोड़ के घटाते इससे अच्छा डायरेक्टली पहले ही खत्म कर दो ना इसको। और 91 - 83 कितना आ जाएगा? कहां पे कौन सी संख्या माइनस में होती है बेटा? ये माइनस में होती तो कैसे होगी माइनस? जब संख्या के अंक है तो वो तो हमेशा धनात्मक होंगे। क्या कभी कोई ऐसी संख्या देखी आपने? ऐसी संख्या कभी देखी क्या? संख्या या तो पूरी आगे माइनस साइन लगा रहेगा, बीच में अंकों पे माइनस साइन तो रहेगा नहीं। अच्छा आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो उससे फर्क क्या पड़ता है मेरे को तो ये चेक करना नहीं 11 से भाज्य है या नहीं है। अब चाहे माइनस है चाहे प्लस है, 11 से भाज्य तो वही नियम काम करेगा। भूल जाओ माइनस साइन को, उसी तरह से चेक कर लो। अब बैठ गया हमेशा कि हमेशा यहाँ बीच में तो पॉजिटिव ही आना है। क्लियर? चलो समझ गया वो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चलो अब एक ये और समझ लो, फिर आप लिख लेना आराम से। और अभी जो डाउट है मेरे को, जब मैं लिखने का समय दूं तो मेरे को आप बता देना, मैं करवा दूंगा। n बराबर 3 है तो 10 की घात 3 + 1 कितना आ जाएगा? 1001। तो 1001 की भाजकता का नियम। तो इसमें क्या करना है आपको? क्या पूरी परिभाषा लिखवाऊं क्या? ये पूरी लिखने की जरूरत है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके? तो चलो फिर ऐसे ही समझो। फिर देखो बेटा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, और इसमें पूछा है बेटा 1001 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो बेटा क्या करोगे? ये पूरी संख्या लिखी है आपने। इस बार बेटा कितने कितने के जोड़े बनेंगे? ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा। पहला वाला 371 लिखेंगे माइनस 354। ये इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 17। क्या 17 में 1001 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल भी कितना आ जाएगा? 17। और देखो ये संख्या लिखी हुई है बेटा। अब इसमें 1001 का भाग देना है, इसमें 1001 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो 4 5 6 5 6 3 5, n का मान कितना है? 3। तो कितने कितने अंकों का जोड़ा बना रहे हैं? और पीछे से बनाना है 6 3 5 5 6 5। बोले गुरु ये तो बन ही नहीं पाया, तो इसके आगे कितने जीरो दे दो? ये हो गया, ये भी जोड़ा कंप्लीट। एकांतर तो 635 + 004 और -565। तो ये आ रहा है 639 माइनस का 565। कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा क्या? 74 आ गया अंतर। अब बताओ ये कि 74 में 1001 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल भी कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। और अभी आगे एक चीज और मैं करूंगा, आज नहीं तो कल अगली क्लास में करेंगे, मतलब मंडे को।
बेटा 1001 7, 11 और 13 का गुणनफल होता है नहीं होता है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने 1001 का नियम पढ़ लिया ना, तो आपने 7 की भाजकता का नियम भी पढ़ लिया। 7 में भी सेम ऐसे ही आप कर सकते हो कि अगर 3 3 के जोड़े बनाए और अगर उसमें 7 का भाग चला गया तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी, और अगर नहीं गया तो उससे जो शेषफल मिलेगा पूरी संख्या से प्राप्त शेषफल के बराबर होगा। जैसे एक संख्या लिखी 2401 और इसमें चेक करना चाह रहे हैं कि 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो ये 3 अंक और ये फिर 0 0, 401 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 399। 399 में 7 का भाग लगाओ, 7 पंजे 35 और जा रहे क्या? तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से क्या होगी? भाज्य हो गई, खत्म। ये 7 की भाजकता का नियम भी हो गया। 11 का आपने पढ़ ही लिया है। आप 11 का नियम ऐसे भी लगाओगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। एकांतर अंक करने की बजाय आप 3 3 जोड़े लेकर भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। साथ में आपके 13 के अंदर भी यही रूल लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखें पूरी कहानी को समेटें तो आप बताना क्या 2 की भाजकता का नियम हो गया, 3 की हो गया, 4 की हो गया, 5 का हो गया? बोले सर 6 का नहीं हुआ। तो 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3 लिख सकते हो। यदि कोई संख्या 2 और 3 से भाज्य है तो 6 से भाज्य होगी। ये हो गया 6 की भाजकता का नियम। क्या 7 का भी हो जाएगा जैसे अभी बताया? लिखवा दूंगा। और क्या 8 का हो गया? अरे बोलो। 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया, चलिए 12 का? बोले नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 4 × 3 लिख सकते हो। यदि कोई संख्या 4 से और 3 से भाज्य है तो 12 से भी भाज्य होगी। 12 के बाद 13 का हो गया, अभी बताया ना, उसमें 1001 में आ जाएगा। 14, कोई संख्या 2 और 7 से भाज्य है तो 14 से भी भाज्य होगी, ये भी हो गया। 15, 3 और 5 से भाज्य होगी, क्या 16 का भी हो गया? 17 को भी छोड़ो। 18 का 2 और 9 से भाज्य होगी, 19 को भी छोड़ो, उसको अपन अलग से बता देंगे। तो ये तो इतने तो समझ में आ गए। इसके अलावा आपने 99 की भाजकता का नियम पढ़ लिया, 101 की भाजकता का नियम पढ़ लिया, 999 का पढ़ लिया, 1001 का पढ़ लिया, आपने 100 का भी पढ़ लिया, आपने 1000 का भी पढ़ लिया। हाँ या ना? लगभग काम आपके हो गया है कि कैसे भाजकता के नियम को आपको करना है। ठीक है, अब आप शांति से लिखना शुरू करो। ये लो बेटा। एक लेक्चर और लगेगा अभी जिसमें कंप्लीट अपना भाजकता का नियम, और फिर उसी क्लास में ही अपन भाजकता के क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। ये हो गया क्या? ये कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखो फटाफट लिखो। हाँ, अब जिसके दिमाग में जो डाउट था, जैसे उनका डाउट था क्लियर हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया ना क्लियर? और किसी के दिमाग में किसी भी प्रकार का सवाल किसी भी भाजकता के नियम को लेकर आ रहा हो स्टार्टिंग से, वो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। हाँ, कोई डाउट नहीं है बालक? इधर बालिकाओं में कोई डाउट? किसी के दिमाग में कोई भी डाउट, कहीं से भी लेकर कहीं से, जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे कहीं डाउट है? हाँ, टोपी वाले बालक नहीं है? लेट कैसे? उधर वाली क्लास का बालक है? अच्छा, ऑफिस में थे। हाँ, और पीछे किसी को डाउट? पीछे बालक तो आया ही लेट था तू तो। इधर बेटा अपने डाउट क्लियर सभी के, तीनों के? इधर पीछे आप दोनों के वाइट शर्ट क्लियर? हाँ, इधर बालिकाओं के क्लियर एकदम? जिन्होंने लिख लिया है वो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना। देखो क्या ये संख्या 1001 से भाज्य है या नहीं है? है तो ठीक है, नहीं है तो शेषफल कितना आएगा?
बाकी जो लिख रहे हैं वो लिख लो फटाफट इसे। ये लिखो फटाफट। क्या था? नेगेटिव आ रहा था, मिनट में आ जाए।